जिन सांदीपनी ऋषि के यहाँ भगवान श्री कृष्ण अध्ययन करने गए, वहीं पर सुदाम देव जी महाराज ने भी विद्या का अध्ययन किया था। यही उज्जैन में, उज्जैनी भगवान महाकाल की नगरी में ही भगवान श्री कृष्ण विद्या प्राप्त करने के लिए आए और कहते हैं 64 दिनों में ही संपूर्ण विद्या भगवान ने प्राप्त की है। भगवान इस धराधाम पर आए हैं तो भगवान को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी है। जो लोग कहते हैं कि जीवन में गुरु की क्या आवश्यकता है, अरे भगवान इस धराधाम पर जब मनुष्य रूप में आए तो उन्हें भी गुरु की आवश्यकता पड़ी, तो हम मनुष्यों को कैसे भला आवश्यकता नहीं होगी। प्रत्येक जीव को अपने जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु हमारे मार्गदर्शक हैं, जो हम अपने जीवन को दिव्य बना सकते हैं। उनकी कृपा से इस भवसागर को पार कर सकते हैं, उनकी कृपा से। सांदीपनी ऋषि के आश्रम में सुदाम देव जी महाराज और भगवान विद्या अध्ययन करते थे। बड़े होकर अपने अपने गांव की ओर चले, अपने अपने स्थान, अपने अपने घर पहुंचे। और बहुत समय से जब बड़े हुए तो जब से गुरुकुल से बिछड़े ये दो मित्र सुदाम देव जी और भगवान कृष्ण कभी मिले नहीं। लेकिन बचपन की यादें दोनों के मन में थी। दोनों एक दूसरे के स्वभाव से परिचित थे, दिव्य गुणों से परिचित थे। भगवान मन ही मन सुदामा को याद रखे थे और सुदामा मन ही मन कृष्ण को याद रखे थे। दिव्य प्रेम था, दिव्य मित्रता थी। भगवान से कोई भी संबंध हो, यदि वो भक्ति का रूप धारण कर ले तो कोई भी संबंध जो भगवान से जुड़ा हुआ है वो कल्याण कर देता है। सुदामा ने मित्र रूप में भगवान को चुना तो मित्र के रूप में ही भगवान ने उनका कल्याण किया। सुदाम देव जी महाराज कितने दिव्य गुणों वाले हैं। सुखदेव जी कहते हैं, कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। कैसे हैं? ब्रह्मवित्तमा है, जिन्हें धन की कोई आवश्यकता नहीं है, जिनका धन ही ज्ञान है, जो ज्ञान रूपी धन से संपन्न है। जो धन तो आपका समाप्त हो सकता है, लेकिन ज्ञान ऐसा धन है जो कभी समाप्त नहीं होता है। उस धन से परिपूर्ण थे श्री सुदाम देव जी महाराज। ये धन तो कितनी कलह लाता है, लेकिन जिसके जीवन में ज्ञान रूपी धन है उसके जीवन को उज्जवल बना देता है। ऐसा वह ज्ञान उनके जीवन में था, ब्रह्मवित्तमा। और ब्राह्मण का परम धन क्या है? ज्ञान ही ब्राह्मण का परम धन है। ब्राह्मण देने वाला होता है, ब्राह्मण लेने वाला नहीं होता है। ब्राह्मण पूजनीय है क्योंकि संसार को ज्ञान देने वाला वह ब्राह्मण है। ऐसे सुदाम देव जी महाराज जो ब्राह्मण कुल में है और जिनका तपस्या ही धन है, जिनका भगवान नाम ही धन है। और कैसे थे? जीवन में परम कठिनाई, कालांतर में इनका विवाह देवी सुशीला के साथ हुआ। सुदाम देव जी के जीवन में अत्यंत गरीबी थी, बहुत गरीब थे। लेकिन किसी के हाथ फैलाया हो तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। भिक्षा लेना ब्राह्मण का कर्तव्य होता है, तो 5 घर से भिक्षा मिल जाए तो ठीक, और 5 घरों में भिक्षा ना मिली तो 6वें स्थान पर जाते नहीं थे। इतने संतुष्टि थे। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। प्रशांत आत्मा मतलब होता है जो अपने जीवन में संतुष्ट है। ऐसे प्रशांत आत्मा जो शांत चित्त है, जिनके मन में कोई उद्विग्नता नहीं है, हाय नहीं है, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। और कहते हैं इतना कष्ट है जीवन में। सुशीला जिनकी पत्नी है, बालक हैं जिनके, घर में खाने को नहीं है, लेकिन किसी से मांगा नहीं। एक घर पे जाते भिक्षाम देही,
कुछ क्षण वहां रुकते, कोई अंदर नहीं आता बाहर भिक्षा देने, तो दूसरे घर जाते। इस प्रकार 5 घर जाते, और कभी कभी जब 5 घर से भिक्षा ना मिलती तो उस दिन उनके यहाँ चूल्हा नहीं जलता था। अत्यंत गरीबी, लेकिन कभी किसी से व्यर्थ नहीं मांगा, 6वें घर में गए नहीं, इतने शांत चित्त थे। जीवन में समस्याएं हैं तो व्यक्ति अवसाद में चला जाता है। आप सोचे सुदाम देव जी महाराज, जिनको रहने का स्थान नहीं है, ऐसी कुटिया है कि यदि बारिश हो तो सारी बारिश कुटिया के अंदर आए, धूप हो तो पूरी धूप कुटिया के अंदर आए, ठंड हो तो पूरी शीत कुटिया के अंदर आए। जिन्हें रहने के लिए छत नहीं है, स्थान नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, इतना कुछ होते हुए भी, लेकिन ये नहीं कहा गया कि भिखारी है। लोगों ने अपने मन से न जाने क्या क्या सुदाम देव जी को कह रखा है कि सुदाम देव जी भिखारी हैं, दर पे सुदामा, गरीब आ गया, भिखारी, क्षुद्र, ना जाने। अरे सुदामा जैसा तपस्वी कोई नहीं हो सकता है।